गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, यानी टेंस को हम पढ़ रहे थे। टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पूरा पढ़ लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पूरा पढ़ लिया था और आज पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो आज हमारा 3 नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। पूर्ण भूतकाल इसका हिंदी अर्थ होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम लिख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी वाला नियम, यानी हिंदी में इसको किस प्रकार समझते हैं। तो पहला नियम लिखो, हिंदी वाक्य के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं, आदि आते हैं। देखो, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन कौन शब्द आ रहे हैं? देखो, एक तो चुका है, चुकी है और चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वह खाना बना चुकी है। तो इसमें देखो लास्ट में क्या है? चुकी है। तो जो ये 3 शब्द हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये 3 शब्द मिल जाएं तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ता है, ती है, ते है, ये शब्द मिल जाएं तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द मिल जाएं तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह खाना बना चुकी है, यही वाक्य प्रेजेंट सिंपल में कैसे बनेगा? वह खाना बनाती है। यही वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे बनेगा? वह खाना बना रही है। और उसी प्रकार से अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हो तो वह खाना बना चुकी है, वह स्कूल जा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह अपना गृह कार्य कर चुका है। इस प्रकार के वाक्य होते हैं वो सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब इसका दूसरा नियम अंग्रेजी में समझेंगे। अब अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग होता, यानी सहायक क्रिया कितनी है? 2 सहायक क्रिया, एक तो हेज है और एक हेव है। अब हेज का प्रयोग किनके साथ में और हेज का प्रयोग किसके साथ में होता है? तो सबसे पहले लिखो, हेज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में होता है और हैव का प्रयोग बहुवचन
कर्ता के साथ होता है। इस नियम को दोबारा समझना। अंग्रेजी वाक्य, अगर हिंदी से हम अंग्रेजी बना रहे हैं तो अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया कौन कौन सी आएंगी? हैज और हैव। एक तो आएगा हैज और एक आएगी हैव। अब देखो हैज का प्रयोग किनके साथ में होता है? हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ में और हैव का प्रयोग होगा बहुवचनकर्ता के साथ में। अब इसका तीसरा नियम, मुख्य क्रिया, इस टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस टेंस में मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। ये तीन नियम थे। एक बार आप इन तीनों नियमों को नोट कर सकते हो। तो मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म आएगी। एक बार हम बनाएंगे, इस वाक्य का बनाते हैं। जैसे वह खाना बना चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है वाक्य, तो यहाँ आगे बना रहे हैं। तो सबसे पहले वह की बनाएंगे, तो वह की लड़की है तो हो गई सी, क्यों लड़की के लिए सी आएगा। अब सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया हैज और हैव दो हैं, सी एक वचन है तो एक वचन के साथ में कौन सी सहायक क्रिया आएगी? हैज का प्रयोग एक वचन। देखो एक वचन के साथ में करते हैं, तो ये सी एक वचन था तो यहाँ आ जाएगा हैज। खाना बनाना, खाना बनाने को बोलते हैं कुक। कुक यानी खाना बनाना। और इससे मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड हो जाएगा। और खाने को क्या बोलेंगे? एक तो बनाना हो गया और एक खाना अलग हो गया। खाने को बोलते हैं फूड, तो ये लास्ट में लिख दिया ऑब्जेक्ट की फूड। इसी प्रकार से बनती है। अब हम आगे इसके प्रत्येक के 4-4 वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे हम सीखकर जा चुके हैं। अब देखो लास्ट में चुके हैं ये आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम इस हम की बनाएंगे, तो हम की होती है वी। अब वी तो बहुवचन है, यानी हम बहुत सारे हैं, तो इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी हैव। और सहायक क्रिया के बाद में हमेशा मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया इसमें है जाना। जाना है तो जाना की गो होती है, इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो गोन। और कहीं पर भी जाते हैं उससे पहले टू आता है, तो टू। और कहाँ जा रहे हैं? सीखकर, तो सीखकर। इसी प्रकार से बनाना है। अब दूसरा वाक्य इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो वी, हैव का हैव, फिर इसके आगे मैंने बताया नोट का प्रयोग करना है, तो नोट, फिर गोन का गोन ही लिखना है, तो गोन टू सीकर। तीसरा वाक्य इंटरोगेटिव बनेगा, प्रश्नवाचक, तो सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, यानी पहला, दूसरा, अब तीसरा। तो सहायक क्रिया पहले आ गई, तो हैव, फिर वी, फिर गोन, यानी हर वाक्य में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म में आएगी टू सीकर। यानी प्रत्येक के 4-4 बनाना आता ही है आपको। चौथा वाक्य हैव, वी नोट गोन टू सीकर, यानी लास्ट के तीसरे और चौथे में सहायक क्रिया पहले आ जाती है। ये पहले मैंने बता दिया आपको। तो देखो ये वी बहुवचन था, तो इसके साथ में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म आई? नहीं, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग किया और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म टू सीकर। इसी प्रकार से बनाना है। नोट का प्रयोग करो तो हैव के तुरंत आगे करना है दूसरे वाक्य में। और तीसरा जो इंटरोगेटिव बनता है उसमें सहायक क्रिया को पहले ले आना है। और चौथा जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनता है उसमें सहायक क्रिया को पहले, फिर सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करना है। एक बार आप इसे नोट कर सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे इसके बाद में। जैसे सुरेश
गृह कार्य कर चुका है, यानी लास्ट में आ रहा है चुका है, इसका अर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सुरेश का तो हो जाएगा सुरेश। सुरेश एक वचन है, तो एक वचन है तो मैंने कहा इसमें सहायक क्रिया हेज और हेव का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन है तो किसका प्रयोग होगा, हेज का प्रयोग, और बहुवचन होता है तो हेव का प्रयोग। तो सुरेश हेज क्या कर चुका है, गृह कार्य होमवर्क बोलते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और करना ये क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया। तो डू यानी करना होता है, इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तो डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, यानी डू की फॉर्म ऐसे होती है डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म आ रही तो डन क्या कर चुका है, गृह कार्य तो होमवर्क। बस इसी प्रकार से बनाना है। देखो पहले में हमने यहाँ पर हेज लिखा था, लेकिन यहाँ हेज लिखा क्योंकि सुरेश एक वचन है, इसका नेगेटिव बनाना है। अब सुरेश हेज नोट डन होमवर्क। इसका इंटरोगेटिव बनाना तो सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, हेज पहले लिख दिया तो हेज, फिर सुरेश का सुरेश, किसी का नाम होता है वो एक वचन में आएगा, फिर डन, फिर होमवर्क। तीसरा चौथा बनेगा। अब ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। प्रत्येक वाक्य के चार चार वाक्य बनाने होते हैं। तो हेज सुरेश यानी सबसे पहले सहायक क्रिया आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट, इसमें नोट का प्रयोग होगा, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर होमवर्क का होमवर्क। दो वाक्य में लास्ट में ये आ जाएगा, यानी इसी प्रकार से आपको बनाना है। इसमें देखो सहायक क्रिया कौन सी आई, हेज का प्रयोग, क्यों कि ये सब्जेक्ट है।